नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्ड से। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा जो है आज संपन्न हो गई। लेकिन संपन्न होने के बाद जो है वो खूब हंगामा जो है वो पटना की सड़कों पर होता रहा और इतना हुआ कि पटना के डीएम जो साहब को जो है वो थप्पड़ चलाना पड़ा। पहले वो थप्पड़ वाला विजुअल्स देखिए और इसके बाद इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं आखिर क्यों इस परीक्षा के बाद जो है वो छात्र हंगामा करने लगे। आरोप लग रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। क्या वाकई में पेपर लीक जो है वो हुआ है और क्यों ये छात्र जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं। और इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं बीपीएससी की बड़ी मीटिंग चल रही है और पूरे मामले को लेकर बीपीएससी की तरफ से जो है वो पक्ष भी रखा जाएगा। फिलहाल अभी मीटिंग चल रही है और इस वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रिय दर्शन जी होंगे जो कि सुबह से ही इस खबर को देख रहे हैं, नजर बनाए रहे हैं। और आपको बता दें, पहले थोड़ा ग्राफिक्स चला लेते हैं। इस वीडियो का पहला ग्राफिक्स जो है वो फायर हो रहा है। देखिए, बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा जो है आज पूरे बिहार भर में जो है वो संपन्न हुई है। इस परीक्षा में कुल 4,83,000 कैंडिडेट शामिल हुए। 36 जिलों में 912 केंद्रों पर जो है वो परीक्षा जो है आयोजित की गई थी। पीटी परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच जो है वो ली गई। पटना जिले में 60 से ज्यादा केंद्र जो है वो बनाए गए थे। और हंगामा कहाँ शुरू हुआ? हंगामा शुरू हुआ पटना जिले में। पटना जिले में कहाँ? पटना के बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम के बाद कैंडिडेट ने जमकर जो है वो हंगामा किया। डीएम साहब पहुंचते हैं, थप्पड़ मारते हैं। आपको ये भी बता दें कि पटना का जो बापू परीक्षा सेंटर है वो देश का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है। एक साथ 12,000 परीक्षार्थी जो है कैंडिडेट्स जो है वो परीक्षा दे सकते हैं। ये जो है वो जानकारी होगी आपको। और ये भी जानकारी देते हैं एडिशनल कि बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा में कुल 2035 पदों के लिए जो है वो वैकेंसी निकाली गई थी और कहा जा रहा था ये अब तक की बीपीएससी की सबसे बड़ी वैकेंसी है। प्रिय दर्शन जी, आरोप छात्र लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। मेरा पहला सवाल होगा कि वो 2 बजे का वक्त रहा होगा, 2 से 2:15 के बीच में छात्र निकल रहे होंगे, गुस्से में हंगामा कर रहे होंगे। छात्रों का आरोप क्या है और क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है? पहले तो समय ठीक कर देता हूँ हाँ, कि 2 से 2:15 नहीं, हाँ, बल्कि 1 के बाद ही ये हंगामा शुरू मतलब हुआ। कि छात्र बीच माने में ही छोड़ 1 के आ गए। बजे के बाद से ही हाँ, बड़ी संख्या में बापू परीक्षा सभागार जो है, वहां से छात्रों का हुजूम बाहर आया। तमाम अभ्यर्थी जिनकी संख्या शुरुआती दौर में हुँ, करीब 100 के आसपास थी, 100 की संख्या धीरे-धीरे कब 500 1000 में बदल गई, हुँ, यह देखते ही देखते कुछ मिनटों में हो गया। तो दोपहर 1 बजे के बाद परीक्षार्थी बड़ी संख्या में तेजी से बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने आरोप लगाए कि उनको जो ओएमआर सीट दी गई, जो हुँ, परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र बांटे गए, हुँ, उनके कक्ष में जो प्रश्न पत्र लाए गए, वह सब तय मानकों के अनुरूप नहीं थे। यानी कि जो प्रश्न पत्र के बंडल थे, वो बंडल पहले से खुले हुए थे, प्रश्न पत्र के सील टूटे हुए थे, जो बॉक्स था वह ओपन था, खुला हुआ था। और इन तमाम चीजों को लेकर के जो अभ्यर्थी थे, जो हंगामा कर रहे थे, उन्होंने यह अंदेशा जताया कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है पहले से और हमें लीक प्रश्न पत्र दिया गया। हुँ, इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों का यह भी आरोप रहा कि उन्हें जो प्रश्न पत्र दिए गए वह दोपहर 12 बजे का तय समय निर्धारित किया गया था, लेकिन 12 बजे के बदले प्रश्न पत्र देने में 10 से 15 मिनट तक का विलंब हुआ। यानी कि 10 से 15 मिनट आखिर वह समय गया कहाँ? तो इन तमाम चीजों को लेकर के शुरुआती दौर में तो कुछ एक सीमित संख्या में 150 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने हंगामा शुरू किया, जिन्होंने कथित तौर पे आरोप लगाने शुरू किए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो अभ्यर्थी उस दौरान परीक्षा सभागार से बाहर आए थे, उनके हाथों में ही ओएमआर सीट था। हुँ, यानी कि उन्होंने ओएमआर सीट को वहां परीक्षा केंद्र पर जो इंचार्ज थे, उन्हें जमा नहीं किया था, बल्कि वे उस हुँ, ओएमआर सीट को लेकर के ही दोपहर 1 बजे के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर आकर के हंगामा करने लगे थे, मीडिया को दिखाने लगे थे, वह अपनी आप बीती बताने लगे थे। तो इन तमाम चीजों के बाद फिर तो दोपहर 2 बजते-बजते पूरा मामला जो है वह काफ़ी गंभीर हो गया। कई किस्म के कथित आरोप सामने आए और आरोप यही लगे कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच अब जो है वह पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने पूरे मामले को स्पष्ट किया है कि मामला हुआ क्या है। तो दरअसल ये तो मामला आरोप रहे छात्रों के, छात्रों के। अभ्यर्थियों के, हाँ, उनके आरोप है कि प्रश्न पत्र लीक हुए। लेकिन चूंकि जो जिलाधिकारी हैं, बीपीएससी ने तमाम जो बिहार के जिले हैं जहां-जहां परीक्षाएं कंडक्ट की जा रही हैं, वहां के जिलाधिकारियों को ही सक्षम पदाधिकारी बनाया है। हुँ, और उनकी यह जिम्मेदारी है कि उनके यहाँ प्रश्न पत्र का कौन सा बंडल खुलेगा,
कब प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे, मतलब जो 12 बजे बांटे जाने हैं, 12 बजे से कैसे प्रश्न पत्र बांटने की शुरुआत होगी, इन सब की जिम्मेदारी और जवाबदेही जिलों के जिलाधिकारी की है। तो चूंकि पटना में पटना जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी बनती है, तो इसीलिए उन्होंने खुद सामने आकर के मीडिया के और पूरे मामले को बताया है कि आखिर मामला हुआ क्या था। तो दरअसल हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि पूरा मामला हुआ क्या और पटना जिलाधिकारी ने इसके ऊपर क्यों बताया कि जी हाँ, प्रश्न पत्र के बंडल जो खुले होने के कथित आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए गए थे, इस आरोपों की सच्चाई क्या है। तो दरअसल जो पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, उन्होंने सबसे पहले तो इन बातों का खंडन किया है कि प्रश्न पत्र जो लीक होने की बात कही जा रही है, यह एक बेबुनियाद आरोप है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि जो बापू परीक्षा सभागार है, यहाँ पर 12,000 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और एक कक्ष में, यानी कि जो एक हॉल है, एक हॉल में 273 परीक्षार्थी बैठ सकते थे, यानी कि 273 की सीटिंग क्षमता एक कक्ष की तय की गई थी। और जहां सीटिंग क्षमता 273 तय की गई थी, वहीं जो प्रश्न पत्र के बंडल आते हैं, उन बंडलों को एक बॉक्स में रखकर लाया जाता है। लेकिन जिस बॉक्स में बंडल को रखकर लाया जाता है, उसमें भी प्रश्न पत्रों को अलग अलग पैकेट में रखा जाता है और ये जो पैकेट्स होते हैं, उसमें एक पैकेट में कुल 12 प्रश्न पत्र पैक रहते हैं। तो 12 प्रश्न पत्र पैक हैं और उसमें जो कुल प्रश्न पत्रों की इस तरीके से एक कक्ष के लिए संख्या होती है, वह संख्या होती है 288, यानी कि एक बॉक्स में एक कक्ष के लिए 288 प्रश्न पत्र आते हैं। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि जो पटना डीएम ने बताया है कि उन्होंने उनके यहाँ जो बापू सभागार परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा व्यवस्था की गई थी, तो सीटिंग कैपेसिटी 273 थी, लेकिन एक बॉक्स में प्रश्न पत्र आए रहे थे 288। ये कुछ तय जो मानक है उस अनुरूप जो एक्स्ट्रा प्रश्न पत्र लाए जाते हैं। संभव है कोई प्रश्न पत्र फटा हुआ हो, किसी में मिसप्रिंट हो, संभव तो इन सभी कारणों से 15 प्रश्न पत्र एक्स्ट्रा एक एक बॉक्स में रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि एक कक्ष में जब एक बॉक्स खोला गया, तो पटना जिलाधिकारी का कहना है कि उसमें निकलने चाहिए थे 288 प्रश्न पत्र, लेकिन वहां प्रश्न पत्र निकले 192, 192। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उसमें 96 प्रश्न पत्र कम क्यों निकले। अच्छा, ये यानी कि चूक तो हुई है बंडल वाले अब कहां से चूक हुई, कैसे, जहां 288 रहना चाहिए था देवांशु। ये डीएम का ये बयान, ये डीएम का, मैं हम आपको डीएम के उस बयान को भी सुनवा देंगे। पहले सुनवा देते हैं आपको कि पटना के डीएम चंद्रशेखर ने जो है वो थप्पड़ पहले मारा, फिर क्या कहा, पहले वो सुनिए। अरे पैसा खाइले होगा यही और गरम होगा, अंदर जाएगा तो हाँ बनाए बनाए। वेरी गुड वेरी गुड। ये आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा, इस प्रकार से। तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था, उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है। तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था। तो देवांशु, ये जो अभी आपने डीएम को सुना, वो बता रहे हैं कि एक प्रश्न जो बॉक्स खोला गया उसमें 192 ही
प्रश्न पत्र थे, रहने चाहिए थे 288। ये ऐसी बातें खुद डीएम कह रहे हैं। तो 96 प्रश्न पत्र एक बॉक्स में कम रहे। इस वजह से हुआ क्या कि जब 96 प्रश्न पत्र उस बॉक्स में कम थे और बॉक्स एक कक्ष में खुल चुका था, तो उस हॉल में जो शेष बचे हुए अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, उनको प्रश्न पत्र देने के लिए जो अन्य कक्ष में बॉक्स खोले गए थे, वहां से खुले बॉक्स और खुले बंडलों वाले जो प्रश्न पत्र थे, इसमें आपको होता है ना कि एक पैकेट में 12 प्रश्न पत्र होता है, तो ऐसा हुआ होगा कि जो 12 बचे हुए शेष रहे होंगे या कहीं खुला हुआ बॉक्स रहा होगा। पटना जिलाधिकारी कह रहे हैं कि उन्हीं प्रश्न पत्र को, खुले हुए प्रश्न पत्र को जो बॉक्स से खुले थे, तो ओपन बॉक्स, ओपन पैकेट हम लाए और अलग अलग कक्ष में देना शुरू किए। तो इसी को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति जताई कि जब ये तय था, बीपीएससी ने ये गाइडलाइन जारी किया था, बीपीएससी ने खुद ये बातें कही थी कि प्रश्न पत्र जो है अभ्यर्थियों के सामने ही कक्ष में खुलेंगे और उनके सामने ही प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे, तो हमें आखिर खुले हुए बॉक्स से प्रश्न पत्र ला करके क्यों दिए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल था। और एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि उनका सवाल जायज है। ये परीक्षार्थियों के अगर हम पक्ष की बात करें तो उनका सवाल भी जायज है कि आखिर उन्हें खुले प्रश्न पत्र क्यों दिए गए। और जब खुद पटना जिलाधिकारी भी कह रहे हैं कि 288 प्रश्न पत्र होने चाहिए थे और 192 हुए, तो आखिर यह इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी चूक, और इस प्रकार से जो हम पूरे मामले में जहां एक एक चीज की बारीकी से नजर रखी जा रही हो, वहां 288 के बदले 192 प्रश्न पत्र कैसे हो गए, ये तो एक बड़ा सवाल खुद पटना डीएम ही छोड़ करके गए हैं। सवालों के इन तमाम चीजों के जवाब तो आम लोगों के जेहन में भी होंगे कि आखिर इसके जवाब अब क्या आने चाहिए। बीपीएससी की ओर से, पटना जिलाधिकारी की ओर से, जो परीक्षा केंद्र पर जो भी प्रश्न पत्र सप्लाई करने वाले लोग होंगे, आखिर 288 के बदले 192 प्रश्न पत्र उसमें क्यों रखे गए थे, कहाँ चूक हो गई, कैसे वहां गलती हो गई कि 288 के बदले 192 हो गए। तो ये सारी बातें वहां पर हुई, जिसे लेकर के वहां जो अभ्यर्थी थे, उन अभ्यर्थियों ने शुरू में आपत्ति जताई। संख्या शुरू में कम रही होगी, पटना जिलाधिकारी भी बता रहे हैं कि वो संख्या जो शुरू में थी वह 100-200 थी। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा है कि 12,000 जो कुल परीक्षार्थी वहां पे आए थे, उनमें से करीब 11,500 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से दी है। पूरे 2 घंटे, यानी कि 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक वो बैठे हैं, परीक्षा दिए हैं। और कुछ परीक्षार्थी, वह संख्या 100-150 ही पटना जिलाधिकारी बता रहे हैं कि ये 100-150 अभ्यर्थी जो हैं वह हंगामा करते हुए बाहर आए। उन्होंने काफी हंगामा किया और ओएमआर सीट लेकर के भी हुए जबरन परीक्षा केंद्रों से बाहर आ गए। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि शुरू में उनको कहा गया था कि आप लोग अपना ओएमआर सीट जमा करके जाएं, लेकिन चूंकि वो ओएमआर सीट जमा किए बगैर बाहर आ गए और मीडिया के सामने दिखाने लगे, आम लोगों को दिखाने लगे, तो इस कारण से अब उनके ओएमआर सीट भी वो जमा नहीं लिए जाएंगे। और लेकिन मूल सवाल यही है कि आखिर ये चूक हुई कैसे। दूसरी बात एक और है जो मैंने आपको बताया कि परीक्षार्थियों का एक आरोप यह भी है कि उन्हें 10 से 15 मिनट विलंब से प्रश्न पत्र मिले। तो जिलाधिकारी ने उस पर भी यही कहा है कि देर होने का भी मूल कारण यही था कि चूंकि एक बॉक्स में, एक कक्ष में 192 प्रश्न पत्र ही निकले थे, इसलिए अचानक से वहां पे कुछ स्थिति गड़बड़ी हुई। उसके बाद यह तय किया गया कि अन्य कक्ष से हम प्रश्न पत्र मंगवाते हैं, बॉक्स खोले हुए लाए गए, बांटे गए। तो इन तमाम चीजों में 10 से 15 मिनट की देरी हुई, यह खुद डीएम भी स्वीकार रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि उस दौरान जो परीक्षा केंद्र के इंचार्ज थे, उन्होंने परीक्षार्थियों को, छात्रों को यह भी समझाने की कोशिश की कि आप लोग परीक्षा दीजिए, 10 से 15 मिनट जो विलंब वाली बात है, तो ये 10 से 15 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा समय हम देंगे, आप लोग हंगामा नहीं कीजिए। लेकिन सवाल खुद छोड़ करके चले गए हैं कि 288 के प्रश्न पत्र पैक होने थे, 192 आए, तो आखिर 96 प्रश्न पत्र उसमें से कम क्यों पैक हुए थे, ये एक बड़ा सवाल। अच्छा, एक सवाल है कि ये जो एक कार्टून का विवाद है, मतलब एक जो कार्टून एक कार्टून की वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन तो कुल मिला के चूक तो हुई है। और जो छात्र आरोप लगा रहे हैं वो गलत नहीं लगा रहे। किसी के मन में भी, अगर मैं ही परीक्षा देने जा रहा हूँ, मुझे 15 मिनट अगर लेट अगर मिलता है तो मेरे मन में तो होगा ही, क्योंकि इस तरह के पेपर एग्जाम में लीक होते रहे। और अगर खुला रहेगा तो मैं तो आरोप लगाऊंगा ही। तो छात्रों के आरोप जो है वो बिल्कुल सही है। बीपीएससी के तरफ से अभी तक जो है इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक बयान जो है वो नहीं आया है। मीटिंग चल रही है, चूक बीपीएससी वालों की तरफ से हुई है। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि पूरा मामला जो है बस यूं ही नहीं है,
पेपर लीक हुआ। हालांकि पेपर लीक संबंधित कोई भी अभी तक सूचना नहीं, कहीं से कुछ भी एग्जैक्ट नहीं। सूचना नहीं है। हाँ, सूचना ये है कि कार्टून, अगर मोटे तौर पर अगर समझे, जिस कार्टून में क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें कम थे, इसलिए दूसरे वाले से लेकर एडजस्ट किया गया और छात्रों को बांटा गया। और छात्र बीपीएससी के परीक्षार्थी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। नहीं, यहाँ एक और है ना कि हाँ जैसे जो प्रश्न पत्र लीक होने की बात कही जा रही है कि प्रश्न हाँ पत्र लीक हो गया, तो भले ही छात्र ये बातें कर रहे हों, हाँ लेकिन कहीं से भी किसी भी जगह पे जो प्रश्न पत्र वायरल होने की बात है, तो ये हम अपने दर्शकों को भी स्पष्ट कर दें कि कहीं भी प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है। हम्म प्रश्न पत्र जो है, कोई भी प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है, बल्कि जो अभ्यर्थी खुले हुए बॉक्स में प्रश्न पत्र देखे होंगे, उसके बाद उन्हें उनके गुस्से से कह सकते हैं छात्र में आसमान पे आ गया, वो लोग बाहर आ गए, हंगामा करने ठीक है। लगे, तो सारा मामला वही हुआ। ध्यान देने वाली यह भी बात है कि पूरे बिहार में हाँ तमाम जगहों पर जो परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं, कहीं से भी ये बात नहीं आई है कि कहीं और कोई विवाद आया है या प्रश्न पत्र किसी के मोबाइल पर दिखा हो, किसी के व्हाट्सएप पर वायरल नहीं, हुआ ऐसी हो, कोई बात नहीं ऐसी है। कोई बात नहीं है। केवल विवाद यही है कि एक पार्टिकुलर परीक्षा केंद्र पर लोगों का कहना था कि प्रश्न पत्र लेट से आए, ये आए, वो आए, और इसी को लेकर के पूरा हंगामा शुरू हुआ तो था। चलिए, बीपीएससी की तरफ से चूक तो हुई है, बड़ी चूक है। छात्रों के मन में ये संशय है, ये डर है कि पेपर लीक हुआ है। बहरहाल हो जो भी, मीटिंग चल रही है बीपीएससी ऑफिस में और इंतजार अब हम सबको करना होगा कि बीपीएससी की तरफ से पूरे मामले की तरफ को लेकर क्या आधिकारिक बयान जो है वो सामने आता है। इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं।